हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन धारा की बात करने वाला हूं। यदि आप लोग अपनी 498A की एफआईआर ध्यान से देखेंगे तो लगभग सभी की एफआईआर में ये धारा होती है। तो इस धारा को हम बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि बहुत ही खतरनाक धारा होती है और इस धारा के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी धारा को समर्पित है। इस धारा के बारे में हम आज के इस वीडियो में सब कुछ समझेंगे। ये धारा है दोस्तों धारा 34 ऑफ आईपीसी, यानी कि आप अपने एफआईआर में देखेंगे तो आपके 498A, 323 या और ऑफेंसेज के साथ साथ पुलिस ने धारा 34 का भी उल्लेख किया होगा। अब दोस्तों, ये धारा 34 क्या है, क्या आप इसको हटवा सकते हैं, क्या इसका फर्क आपकी सरकारी नौकरी पर पड़ता है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये धारा क्यों खतरनाक होती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में भी जब भी ऐसी कोई लीगल जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, धारा 34 तभी लग सकती है जबकि अपराध में बहुत सारे लोग शामिल हैं। धारा 34 ये कहती है कि जब एक अपराध बहुत सारे लोगों के द्वारा सामान्य आशय से किया गया हो तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसा माना जाएगा कि वो अपराध अकेले उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। तो जाहिर सी बात है, धारा 34 के लिए यह जरूरी है कि एक से ज्यादा व्यक्तियों का नाम एफआईआर में लिखा हो। इसीलिए सेक्शन 498A की जो आपकी एफआईआर दर्ज होती है, चूंकि उसमें आपका, आपके माता पिता का, बहन भाइयों का नाम होता है, तो साथ में सेक्शन 34 भी लगा दिया जाता है कि इन लोगों ने सामान्य आशय से प्रॉपर प्लानिंग करके इस कार्य को, इस अपराध को कारित किया है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा खतरनाक आपके लिए हो सकता है। कैसे, इसको समझते हैं। और दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सेक्शन 34 के एसेंशियल एलिमेंट्स को जान लेते हैं कि सेक्शन 34 यदि आप पे लग रही है तो उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या आवश्यक हैं। सबसे पहला, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई हो, कोई आपराधिक गतिविधि हुई हो। दूसरा, इस क्रिमिनल एक्टिविटी में एक से ज्यादा लोग शामिल हो। तीसरा, अपराध करने का सभी लोगों का इरादा एक ही होना चाहिए। और चौथा, आपराधिक गतिविधि में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी एफआईआर ऐसी होती है जहां नाम तो बहुत सारे लोगों का लिखाया जाता है लेकिन उनके रोल नहीं खोले जाते, यानी बताया नहीं जाता कि अगर आपकी सिस्टर का नाम डाला है तो वो कैसे। और कई बार होता है सिस्टर वहां रहती नहीं है, सिस्टर तो कनाडा रहती है या फिर ऑस्ट्रेलिया रहती है या फिर किसी दूसरी सिटी में रहती है। तो ऐसे में भी सिस्टर का नाम डाला हुआ है तो यानी वो आपराधिक गतिविधि में तो शामिल हुई नहीं और उसके प्रॉपर एविडेंस भी आपके पास है। तो ऐसे केस में वो सारे एविडेंस आप आईओ साहब को देते हैं, आईओ साहब उनका नाम हटा देते हैं और कई बार प्रेशर में आके नाम नहीं भी हटाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप आईओ साहब को जो भी एविडेंस दे रहे हो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, ना कि उनको हाथ में जाके दस्ती दीजिए। दस्ती देंगे तो उनकी मर्जी है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं रिकॉर्ड पर या नहीं रहते हैं। लेकिन यदि आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो उनको लेना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। और ऐसे में यदि आप जेन्युइन है, आपकी सिस्टर वहां पर नहीं रहती हैं तो उनका नाम हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक गलती और होती है आईओ साहब की तरफ से, वो ये होती है कई बार कई सारी एफआईआर में देखा जाता है कि नाम तो सबके हट गए, यानी कि सिस्टर का नाम भी हट गया, मदर फादर सबका नाम हट गया, अब केवल अकेले लड़के का नाम बचा है। लेकिन सेक्शन 34 अभी भी लिखा हुआ है एफआईआर में। ऐसी कई सारी एफआईआर हमने देखी है। तो दोस्तों, वहां तो सेक्शन 34 बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कई सारे लोगों के द्वारा मिलकर सामान्य आशय से अपराध करने पर बनता है। जब आप अकेले रह गए तो सेक्शन 34 तो हटना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हटाया आईओ साहब ने। तो आप इसके लिए चार्ज के समय पे कोर्ट से कह सकते हैं कि सेक्शन 34 आपके ऊपर गलत लगा हुआ है, तो उस समय भी कोर्ट सेक्शन 34 को हटा सकती है। अब दोस्तों, सेक्शन 34 के लिए जरूरी है कि आपकी एफआईआर में अन्य धाराएं भी लगी हो, तभी सेक्शन 34 लग सकता है। आपने कभी कोई ऐसी एफआईआर नहीं देखी होगी जो केवल सेक्शन 34 में रजिस्टर्ड हो। तो सेक्शन 34 अकेले नहीं लग सकती है, वो हमेशा किसी अन्य ऑफेंस के साथ लगती है। अब दोस्तों, ये धारा तो बहुत छोटी सी है लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आपकी एफआईआर में सेक्शन 34 लगा हुआ है, उसमें आपका नाम है, तो ये आपके लिए सरकारी नौकरी की योग्यता को खत्म करती है। जिस व्यक्ति पर भी सेक्शन 34 लगती है वो अपनी सरकारी नौकरी पाने की योग्यता को खत्म कर देता है। इसलिए दोस्तों, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए एफआईआर दर्ज होने के बाद हम सेक्शन 34 को उसमें से हटवा लें। और सेक्शन 34 तभी हटेगा जब आप सारे लोगों के नाम हटवा लेते हैं। सब लोगों के नाम हट गए तो उसके बाद सेक्शन 34 अपने आप ही उनको हटाना पड़ेगा। वो नहीं हटाते तो आप कोर्ट को आवेदन करेंगे, कोर्ट को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है सेक्शन 34 से संबंधित। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज आप सबको लीगल जानकारी। ऐसी लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।